हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत कुमार। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कोकुलर कोर्स का पेपर ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी, जो मैक्सिमम 100 क्वेश्चन का होता है, जो आज ही हुआ है। 30 तारीख मई में 2025, 30 मई 2025 को हुआ है, आज ही। पहला क्वेश्चन, मानव मूल्य क्या है? मानव मूल्य क्या है? उत्तर बी, आचरण को मार्गदर्शित करने वाला नैतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा नैतिक सिद्धांत है? ईमानदारी नैतिक सिद्धांत है। आध्यात्मिक मूल्य किससे संबंधित है? आध्यात्मिक मूल्य आंतरिक शांति और उद्देश्य से सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक मूल्यों में कौन शामिल है? दया और सम्मान सामाजिक मूल्यों में शामिल है। भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिक संस्कृति बनाना। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 20 है, नैतिक संस्कृति बनाना। क्वेश्चन नंबर 6, किस किस संगठन में मजबूत मूल्य प्रणाली से होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर है बी, नैतिक निर्णय और कर्मचारी एकता, कर्मचारियों की एकता और नैतिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 7, व्यवसाय में मूल्य आधारित प्रबंध का ध्यान किस पर होता है? नैतिक व्यवहार और दीर्घकालीन सफलता। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र का निर्माण कैसा होता है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र का निर्माण विचारों, कर्मों और अनुशासन से होता है। ऑप्शन बी इसका सही है, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 9, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शक्ति क्या है? शक्ति एक जीवन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जो अच्छी लगी वीडियो। बाद में 7 सामाजिक पापों की अवधारणा किसने दी है? आपको बताया, महात्मा गांधी जी ने दी। गांधी जी के अनुसार काम के बिना धन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, काम के बिना धन है एक सामाजिक पाप। क्वेश्चन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार बच्चों के चरित्र निर्माण में किस भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, माता पिता और शिक्षक। डॉक्टर कलाम के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? राष्ट्र निर्माता और आदर्श। ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, पेशेवर वातावरण में नैतिक आचरण शामिल है सहकर्मियों का शोषण करना। इसका राइट आंसर, इसका आप देख लेना, मुझे तो इसका ए ही सही लगता है, शोषण का सहकर्मियों का शोषण करना। भारत में भ्रष्टाचार विरोधी संदर्भ में सीवी का पूर्ण नाम, सीवी का फुल फॉर्म क्या होती है? सीवी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल वैजिलेशन कमीशन, सेंट्रल वैजिलेशन कमीशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा लाभ है? ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा लाभ है ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे स्टोर पहुंच। क्वेश्चन नंबर 17, ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता को चाहिए छूट के लिए प्रतिदिन क्लिक करना। मुझे इसका ऑप्शन डी सही लगता है। एक बार आप इसको देख लेना क्वेश्चन को। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सा प्रबंधक में एक धर्मनिरपेक्ष मूल्य है? धर्मनिरपेक्ष मूल्य है विनम्रता। धर्मनिरपेक्ष है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रबंधक में आध्यात्मिक मूल्य मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होते हैं? क्वेश्चन 19 का है ऑप्शन नंबर बी, नैतिकता और अतिरिक्त कल्याण। अब क्वेश्चन नंबर 20, प्रबंधक में धर्मनिरपेक्ष मूल्य आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20 का है ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक पेशेवर नैतिकता और तर्क संगता। आत्म जागरूकता और क्वेश्चन नंबर 21, आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत ईमानदारी किस स्तर पर सबसे अधिक प्रशिक्षित होती है? सामाजिक पर होती है सबसे अधिक। क्वेश्चन 21 ऑप्शन ए सही है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना किस स्तर पर मूल्य कार्यान्वयन को दर्शाता है? व्यक्तिगत, पारस्परिक, संगठन, सामाजिक। मुझे इसका सामाजिक लगता है। एक बार आप देख लेना 22 क्वेश्चन का क्या हो सकता है सही।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा प्रबंधक में आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषता नहीं है? आध्यात्मिक मूल्य की विशेषता है करुणा और सहानुभूति। आध्यात्मिक मूल्य की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी, आध्यात्मिक मूल्यों की परिवर्तनकारी विशेषता का अर्थ है सुधार, आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना, अकल्पनीय लाभ को प्रतिष्ठित करना, या ऑप्शन नंबर सी सही है 24वें का, व्यक्तिगत विकास और सकारात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 25, समग्र दृष्टिकोण में निर्णय लेने का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन सही है, निर्णय का प्रभाव सभी हितधारकों पर विचार करते हुए करना। क्वेश्चन नंबर 26, निर्णय प्रक्रिया में पहला चरण है। निर्णय प्रक्रिया में पहला चरण है क्रियान्वयन। क्वेश्चन नंबर 27, निर्णय प्रक्रिया में अंतिम चरण होता है निर्णय का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी। 28, भगवत गीता के अनुसार आदर्श नेतृत्व की विशेषता क्या है? योग, कर्म योग, बिना फल की चिंता के कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी सही है 28वें का। एक बार देखो, भगवत गीता के अनुसार आदर्श नेतृत्व की विशेषता क्या है? कर्म योग, बिना फल के चिंता के कार्य करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 28वें का। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 29 होने वाला है भगवत गीता में स्थित बुद्धि का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी, संकट में भी संतुलन और शांत रहना। क्वेश्चन नंबर 30, धर्म आधारित संग्रह प्रबंधक का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी, नैतिक निर्णय, समावेशिता और सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 31, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? इकोसिस्टम शब्द आर्थर टेस्ले ने दिया था। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? आर्थर टेस्ले। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा परितंत्र का घटक नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व परितंत्र का घटक नहीं है। 32 का ऑप्शन डी हो सही है। क्वेश्चन नंबर 33, परितंत्र में उत्पादक सामान्य होते हैं हरे पौधे। जो उपभोक्ता पौधे और जानवरों दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वहारी। ऑप्शन नंबर बी 34 का सही है। अपघटक का मुख्य कार्य है पौधों को खाना। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशिक। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सदैव सीधा होता है? सभी को पता है ऊर्जा का पिरामिड सीधा रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, एक मिनट साफ नहीं दिख रहा है, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, ग्रास इकोसिस्टम में जैव भाव का पिरामिड सामान्य होता है सीधा। ऑप्शन बी सही है। 39, निम्न में से कौन सा अत्यंत संरक्षण का उदाहरण है? राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी। 40, जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रजाति एवं आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 41 होने वाला है, निम्न में से कौन सा तरीका एक व्यक्ति द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे अच्छा है? सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, ये इसका प्रदूषक। निम्न में से कौन सा तरीका एक व्यक्ति द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा है? सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, जैसे बस आदि का प्रयोग करना, मोटरसाइकिल से नहीं जाना, बस सिर्फ परिवहनों का उपयोग करना। घरेलू, ऑप्शन सी इसका 43 सही है। घरेलू स्तर पर जल प्रदूषण को कम करने के लिए व्यक्ति क्या कर सकते हैं? घरेलू की बात है तो अधिक पानी से गाड़ा भी गलत है। पर्यावरण अनुकूल सफाई उत्पादन का उपयोग करना ये भी गलत है। रसायनों को नालियों में डाल लेंगे और भी ज़्यादा प्रदूषक होगा तो दवाई को शौचालय में बना। ऑप्शन सी सही है। प्लास्टिक प्रदूषक को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है प्लास्टिक वस्तुओं को पुनः उपयोग करें और रिसाइकल करना। 43 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, व्यक्तियों का प्रदूषण नियंत्रण में भाग लेना क्यों महत्व है? ऑप्शन नंबर बी सही है। व्यक्ति क्रियाओं मिलाकर पर्यावरण को प्रभावित करती है, बी ऑप्शन सही है। 45, निम्न में से कौन सा प्रदूषक समुद्री जल के लिए सबसे अधिक हानिकारक है? प्लास्टिक कचरा सबसे अधिक है समुद्र के लिए हानिकारक। ऑप्शन बी है 45 का सही। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ऑप्शन जी इसका एक बार आप देख लेना, 40वें का सही मुझे तो कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। जल प्रदूषक का सीधा भाव
क्वेश्चन 47, जल प्रदूषक का सीधा भाव किस पर पड़ता है? जलीय परिस्थितिकी तंत्र पर। ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 48, मादा प्रदूषक का दीर्घकालीन प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन ए वर्षा में वृद्धि। तेज आवाज के लंबे समय तक संपर्क में रहने से क्या होता है? सुनने की क्षमता कम। ऑप्शन सी है इसका सही। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, एक इक्वालिटी इंडेक्स AQI किसके मापने के काम आता है? वायु प्रदूषण के स्तर को। नाभिक प्रदूषण का मुख्य कारण है रेडियोधर्मी अपशिष्ट। और क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सी सही है। नाभिकीय विकिरण के संपर्क में आने का हानिकारक प्रभाव क्या होता है? त्वचा का रंग गहरा होना। ऑप्शन बी सही है। 53 का 54, 1986 में कौन सी नाभिकीय आपदा घटी थी? ऑप्शन नंबर सी सही है, चेरनोबिल। क्वेश्चन नंबर 55, निर्जीकरण की एक मुख्य दुविधा है। क्वेश्चन नंबर 55 का सी आंसर सही है, लाभ की इच्छा और जनित के बीच संतुलन बनना। निम्न में से कौन सा निजीकरण का एक संभावित लाभ है? क्या है? 56 का ऑप्शन बी सही है, दक्षता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। सोशल मीडिया से जुड़ा एक सामान्य साइबर सुरक्षा जोखिम है बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत पासवर्ड। इसका ऑप्शन बी सही है, मजबूत पासवर्ड सोशल मीडिया। 53। क्वेश्चन नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 58, आज साइबर सुरक्षा की एक प्रमुख चुनौती क्या है? ऑप्शन ए सही है, ऑनलाइन उपयोगकर्ता की अधिक संख्या। क्वेश्चन नंबर 59, सत्य विकास की अवधारणा सबसे पहले किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई? बूटलैंड रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। 60, निम्न में से कौन सा सत्य विकास का एक स्तंभ है? पर्यावरण संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 60 का सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा सत्य विकास का सिद्धांत नहीं है? संसाधनों का अधिक दोहन, इसलिए उसका सिद्धांत नहीं है। 61 का ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित, जिसको यह वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर सत्य विकास को बढ़ावा देता है? ऑप्शन बी सही है, UNDP। क्वेश्चन नंबर 63, सर्कुलर इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपशिष्ट को, ऑप्शन नंबर सी सही है, अपशिष्ट को न्यूनतम करना व संसाधनों को अधिक उपयोगी बनाना। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सी प्रथा सेकुलर इकोनॉमी मॉडल का समर्थन करती है? ऑप्शन नंबर सी सही है, सामग्री का पुनः उपयोग और पुनःचक्रण, मतलब कि रिसाइकल करना। सर्कुलर इकोनॉमी में उत्पादों का डिजाइन होता है स्थिर, मरम्मत योग्य और पुनःचक्र योग्य। ऑप्शन सी सही है। 65 का 66, उद्यमी हु इज कॉल्ड ऑन एंटरप्रेन्योर। ऑप्शन बी सही है, जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है। 66 का बी सही है। 67, निम्न में से कौन सा अवयव हमेशा खाद्य संग्रह में सबसे पहला होता है? खाद्य संग्रह में सबसे पहला होता है उत्पादक, उसके बाद होता है अपघटक। 68 क्वेश्चन, एक खाद्य जाल में तीर किससे दर्शाता है? हवा की दिशा। ऑप्शन डी सही है। 69, निम्न में से कौन सा जीव द्वितीय उपभोक्ता है? द्वितीय उपभोक्ता होता है सांप, बाज, बूझ आदि। इसमें कुछ दिक्कत है, द्वितीय उपभोक्ता में चील और सांप दोनों है, इसलिए आप सांप लगा सकते हैं, चील, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में उत्तर में। 70, निम्न में से कौन सा जीव मृत पौधों और जानवरों को सड़ा गलाकर तोड़ता है? अपघटक सड़ा गलाकर तोड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रत्येक क्वेश्चन 72, जो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी सही है। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान देने वाली मानव गतिविधि कौन सी है? पेड़ लगाना। पेड़ लगाएंगे तभी सही होगा, बी। निम्न में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है? ग्रीन हाउस गैसों में कमी। 74 का ऑप्शन डी सही है। 75, क्वेश्चन नंबर 75, यह 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। जिसको
कुछ क्वेश्चन में डाउट है वो कमेंट कर कर बता सकता है, और जिसको वीडियो पसंद आई वो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर देना। किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का प्रयास किया जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है जो प्रदूषण को कम करने में मदद करता है? पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 76 का सी सही है। पर्यावरण सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 77 का सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रबंधक प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा मानक उपयोगी है? यह हर साल आता है क्वेश्चन पेपर में, तो ये हर वर्ष आता है क्वेश्चन पेपर में। ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका ऑप्शन बी सही है। पर्यावरण ऑडिट का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी 79 का सही है। पर्यावरण संबंधी कानूनों और नियमों को पालन सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन सा सामान्यतः पर्यावरण ऑडिट में मूल्यांकन नहीं किया जाता? 80 का ऑप्शन सी सही है। कर फाइलिंग। 81, क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आवास हानि का एक प्रमुख कारण है? वनों की कटाई। ऑप्शन बी सही है। आवास हानि का एक प्रमुख परिणाम क्या है? प्रजातियों का विलुप्त होना। 82 का बी सही है। जिस क्वेश्चन में भी गड़बड़ लगी हो वो कमेंट करके बता सकता है कौन सा सही है। मैंने तो सभी देखकर सही लगा रखे हैं, ठीक। और जिसको भी ये पेपर अच्छा लगा वो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दे, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। 83 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मानव गतिविधि आवास निवास में सबसे ज्यादा योगदान करती है? वृक्षारोपण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश्ड, तो 2010 में हुई। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 84 वाला। 85, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 85 का ऑप्शन सी सही है। पर्यावरण संबंधी विवादों का निपटारा करना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय शाखा स्थित है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 86 क्वेश्चन हर वर्ष आता रहता है। वेयर इज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ नेशनल ग्रीन टर्बुलेंस लोकेशन, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। 86 ऑप्शन डी सही है। FRI स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सही है सी। WWF वन्य जीव एक सिंबल है, तो रेड पांडा का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 79, भारतीय शेर पाया जाता है कान्हा फॉरेस्ट में। इसको आप एक बार देख लेना। वर्ल्ड हैबिट दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हैबिट दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। DDT का पूरा नाम है। ऑप्शन ए सही है। डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन। क्वेश्चन नंबर 93, ओजोन परत। जिसको ये वीडियो मिल गई है वो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओजोन, जिससे आपको नई वीडियो केमिस्ट्री बॉटनी आदि की मिल सके। ओजोन परत मिलती है। ऑप्शन सी सही है। समताप मंडल में। WWF का अर्थ है, इसे आप एक बार देख लेना, मैंने तो उसको यही देखा है, वर्ल्ड ब्लाइंड फाइल एंड। मुझे इसका ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए इसका सही है, वर्ल्ड ब्लाइंड फाइल एंड। ऑप्शन 94 का ऑप्शन ए सही है। 95, भोपाल गैस रादि में कौन सी गैस का रिसाव होता है? मिथाइल आइसोसाइनेट का। 96 क्वेश्चन, जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, तो जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। इसका भी क्वेश्चन नंबर देख लेना, इसका कौन सा सही है। इसका मुझे तो मिला नहीं कहीं से, मैंने इसको बहुत प्रयास किया। 97, जल चक्र को नियंत्रण करता है। जल चक्र को कौन नियंत्रण करे? वन। बी ऑप्शन सही है। 97 का बी ऑप्शन सही है। जल चक्र को नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 98, जम प्लाज्मा संरक्षण का एक संरक्षण का प्रकार है, तो इन सूट ऑप्शन ए सही है। 98 का। पीसीबी का अर्थ है, पीसीबी का अर्थ है
ये आपको दोनों कमेंट में बताने हैं कौन से इसके सही है। इसका 99 क्वेश्चन का आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। मैं आपको 100 का बता देता हूँ। MAB का अर्थ है मैन एंड बायोस्फीयर, तो उसका 100वें को है MAB स्टैंड फॉर मैन एंड बायोस्फोर। बायोस्फोर ऑप्शन ए इसका सही है 100 का। जिसको ये वीडियो पसंद आई लाइक करे, सब्सक्राइब करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको नई वीडियो मिल सके। यह क्वेश्चन पेपर आज ही हुआ है, जैसे मैंने इसकी आंसर की प्रोवाइड कर दिया है। सब्सक्राइब करें जिससे आपको नई वीडियो जल्द ही मिल सके।